नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर जगदीश सख्या, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ सख्या स्किन क्लिनिक। हमारे यूट्यूब चैनल में और फेसबुक में काफ़ी वीडियो अपलोड हुआ है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है स्किन के बारे में, अलग अलग डिफरेंट तकलीफ के लिए। आज हम जो आपको कहने जा रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग है, जो है विटिलिगो। हम बोलते हैं सफ़ेद दाग, कुष्ठ रोग, जो ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, कोड बोलते हैं, जो वाइट स्पॉट बोलते हैं। तो इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। वाइट स्पॉट क्या है, किसको होता है, उसका सॉल्यूशन क्या है और डाइट में क्या ध्यान रखना पड़ता है, और काफ़ी चीज़ हम अंदर इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले जो ल्यूकोडर्मा है वो 3 टाइप का होता है। एक जेनेटिक होता है, वारसागत, कभी फादर मदर को होता है तो ऊपर से आ जाता है, कभी हॉरिजॉन्टल मीन्स मासी को, फई को, जो बोलता है ना बुआ को, तो हॉरिजॉन्टल आता है, और कभी वर्टिकल मदर फादर दादा से आता है। वो डिफ़िकल्ट है, वो सिर्फ 10 to 30% रहता है। 70% किसी को भी हो सकता है। 70% में जेनेटिक नहीं होता है, वो ऑटो इम्यून होता है। ऑटो इम्यून मीन्स थायराइड कैसे होता है, अस्थमा कैसे होता है, संधिवा कैसे होता है, एलोपेशिया कैसे होता है, वैसे ऑटो इम्यून डिसीज मीन्स शरीर के अंदर एंटीबॉडी ऐसी बनती है कि आपका जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल जो होता है ना, मेलानोसाइट, इसके ऊपर अटैक करता है। तो शुरू में वो रिवर्सिबल होता है, लंबे समय के बाद वो मेलानोसाइट जहाँ से पिगमेंट बनता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जहाँ बोनी एरिया होता है, जो हड्डी वाला पार्ट होता है, और जहाँ वाइट हेयर हो जाता है, तो वहाँ फिर मेडिकल लाइन से ट्रीटमेंट से वो नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं ऑटोइम्यून। तीसरा जो रीज़न है जोस्ट्रीफॉर्म, जो किसी को एक ही साइड में होता है, या चेस्ट में, किसी को फेस में, मीन्स बॉडी के एक ही साइड में होता है, उसको बोलते हैं जोस्ट्रीफॉर्म। जोस्टर होता है कि वो 9 एंडिंग से रूट से बनता है। वो इजीली मेडिसिन से नहीं मिटता है लेट स्टेज में, पर एक बार सर्जरी से मिट गया तो वो वापस नहीं होता है। जेनेटिक और ऑटोइम्यून डिसीज कभी कभी रिकरेंस हो सकता है, तो किसको वापस होने वाला है, किसको नहीं वाला है, हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो विटिलिगो है जेनेटिक, ऑटोइम्यून और जोस्ट्रीफॉर्म, 3 टाइप का है। दूसरा उसका सब डिवीजन काफ़ी है। किसी को बोलते हैं लिप टिप, मीन्स होठ और यहाँ फिंगर्स में होता है, इसको बोलते हैं लिप टिप विटिलिगो। किसी को सिर्फ म्यूकोजल विटिलिगो, मीन्स सिर्फ लिप में होता है, यूरिन वाला पार्ट में होता है और स्टूल वाला पार्ट में होता है। किसी को कान के पास, वो सब बोलते हैं कि म्यूकोसल विटिलिगो। इसके बोलते हैं कि जनरलाइज विटिलिगो, बोलते हैं विटिलिगो यूनिवर्सलिस, फुल बॉडी में विटिलिगो प्रसर जाता है। एक किबनर विटिलिगो, किबनर विटिलिगो में जहाँ आपको इंजरी होता है वहाँ बार बार वो व्हाइट स्पॉट बन जाता है। एक होता है केमिकल विटिलिगो अथवा केमिकल ल्यूकोडर्मा, मानो कि कोई कलर से होता है, कोई हैंड ग्लोव से होता है, तो वो जो फिनोलिक ग्रुप होता है जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में काम करता है, उसको बोलते हैं केमिकल विटिलिगो। एक पोस्ट बर्न जो स्पॉट देखते हैं जलने के बाद, जो किसी को व्हाइट स्पॉट होता है, वो जेनेटिक नहीं होता है, परंतु जलने के बाद जैसे बाल डिस्ट्रॉय हो जाता है वैसे पिगमेंट सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो भी हम इसको बोलते हैं ल्यूकोडर्मा, पर ड्यू टू बर्न्स, तो वो इसको हम दूसरे को जो विटिलिगो नहीं गिन सकते। ऐसे हर एक पीला सोना नहीं होता, ऐसे हर एक जो व्हाइट स्पॉट होता है वो कोड नहीं होता है, इसलिए दिमाग में रखना। कभी कभी हमने देखा है सिर्फ व्हाइट स्पॉट की वजह से शादी रुक जाती है, लोग शादी नहीं करते, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। तो हर एक विटिलिगो वो जेनेटिक नहीं होता है, जेनेटिक सिर्फ 10 to 30% होता है, 70% किसी को भी हो सकता है। अब ये विटिलिगो का सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन इसमें जो ट्रेडिशनल वेराइटी होते हैं, जो आयुर्वेदिक में बाउची ऑयल आता है, लोग पहले बाउची ऑयल लगाते हैं, परंतु बाउची ऑयल से कभी कभी ब्लिस्टर बन जाते हैं, फुग्गा जैसा बन जाता है, वो डिफिकल्ट है, क्योंकि बाउची ऑयल कभी कभी वहाँ तो मिटा देता है, फिर पूरे बदन में फैल जाता है, तो वो थोड़ा वाइजली यूज़ करना पड़ता है। अदरवाइज क्या होता है, आप ठीक करने जाए एक स्पॉट, दूसरा 15-20 बन जाता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी होती है, कभी कभी फायदा होता है, कभी कभी नहीं होता है, वो कभी बाहर निकालते पूरे बॉडी में वो फैल भी जाता है। मेडिकल लाइन में, एलोपैथिक में 2 रास्ता है, एक मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, एक सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो मेडिकल लाइन में ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड आता है शुरू में। अगर किसी को बहुत फास्ट स्प्रेड होता है, सिर्फ 2-3 महीने में पूरा बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, उसको फिर स्टेरॉइड की वजह से कंट्रोल करते, फिर धीरे धीरे स्टेरॉइड निकालते, दूसरा फिर और थेरापी देते हैं। इसमें आते हैं फोटोथेरापी। फोटोथेरापी में भी 2 आता है, UVA एंड UVB। जब वाइड स्प्रेड जगह पे होता है और जल्दी स्प्रेड होता है तो इसमें UVB देते हैं, परंतु जो स्टेबल होता है, अभी स्प्रेड नहीं होता है, मोर देन 30% बॉडी में एरिया होता है, फिर इसको फोटोथेरापी ए देते हैं। और छोटे छोटे एरिया होता है, बहुत लंबा एरिया नहीं हो, तो जब बाल होते हैं तो यहाँ एक्साइमर लाइट लेजर और एक्साइमर लाइट आती है, तो इससे काफ़ी फायदा होता है। एक्साइमर लाइट वैसे लेटेस्ट है, पर सब जगह पे अवेलेबल नहीं है। UVB थेरापी में आपको कोई टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है, परंतु आपको जब UVA लेते हो तो लाइट के पहले 1.5-2 घंटे पहले सोरालिन करके टैबलेट आती है, वो खा के कि वो स्किन में पहुंचने में 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा। इसके बाद आपको का धूप में बैठना है, का फिर इसकी फोटोथेरापी की चैम्बर आती है, इसके बीच में आपको बैठना है, और डिपेंड ऑन 10 to 15 मिनट अप टू 20 मिनट आप बैठ सकते हैं।
और यूवीबी थेरापी में 30 सेकंड से लेके 3 मिनट तक बैठ सकते हैं। और क्रीम में टॉपिकल स्टेरॉइड आता है, वो माइल्ड मॉडरेट सीवियर डिपेंड ऑन स्प्रेड। अगर लंबे एरिया होता है तो माइल्ड स्टेरॉइड, छोटे एरिया तो स्ट्रॉन्ग क्रीम लगा सकते हैं, परंतु अपने हिसाब से मत लगाना, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बता सकते हैं कि आप कितने समय के लिए लगा सकते हैं और कौन सी क्रीम लगा सकते हैं। इसमें टेक्रोलिमस, पेमेक्रोलिमस क्रीम भी काम लगता है टू प्रिवेंट रिकरेंस। तो ये रहा, फोटोथेरापी आ गया, स्टेरॉइड आ गया। और फिर लंबे बहुत स्प्रेड होता है तो ओरल स्टेरॉइड भी देना पड़ता है, धीरे धीरे टेपर डोज में, डोज धीरे धीरे कम करके फिर वो बंद करना पड़ता है। अनलिमिटेड नहीं दे सकते। इसका इंजेक्शन भी आता है, पल्स थेरापी 1 से वीक दे सकते हैं। एससीटीएच करके इंजेक्शन आता है, वो भी आप ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है तो इम्यूनोसप्रेसिव आता है, एजोथाइप्रिन आता है, साइक्लोफॉस्फेमाइड, साइक्लोस्पोरिन आता है, माइक्रोफिलम मफेटी, ये सब दवाई आता है। डिपेंड ऑन डॉक्टर्स एक्सपर्टीज एंड आपकी बॉडी कैसा टॉलरेट कर सकती है, वैसे वो दवाई दे सकते हैं। तो ये 4 टाइप का डिजीज नहीं मिट सकता है। जो डिजीज का मोर देन 10 ईयर्स का ड्यूरेशन हो गया, जो डिजीज मोर देन 30% में स्प्रेड हो गया, लंबे समय रहा, फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है, और चौथा कि बोनी एरिया में होता है, और जहाँ बाल ही नहीं होते और बाल वाइट हो गए, वो जगह पे मेडिकल लाइन से नहीं मिटता है, फिर इसमें सर्जिकल आता है। तो सर्जिकल में 9 डिफरेंट टाइप की थेरापी है, सर्जरी वाली प्रोसीजर है। सबसे पहले पंच ग्राफ्टिंग, इसमें छोटा छोटा टुकड़ा लेके वे थाई से और ब्लड बटक एरिया में लेके जो जगह पे वाइट स्पॉट है तो वहाँ ट्रांसप्लांट करते हैं, उसको बोलते हैं पंच ग्राफ्टिंग। दूसरा होता है ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग, जिसी को लिप में होता है, जेनाइटल में होता है। तो ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग ऐसा मशीन आता है, तो पानी जैसा वो बनता है और इस ऊपर की स्किन काट के वो फिर यहाँ स्किन लगा देते हैं, इसको बोलते हैं ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग। फिर स्प्लिट ग्राफ्टिंग बोलते हैं, इसमें पूरी स्किन लेके जहाँ व्हाइट स्पॉट है वहाँ इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। फिर एक मॉडिफाइड जोधपुर टेक्निक बोलते हैं, इसमें क्या जहाँ से स्किन थोड़ी घिस के और जहाँ जगह पे व्हाइट स्पॉट होते हैं वो स्किन रगड़ देना है, चिपका देना और बैंडेज लगा देना, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड स्किन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। फिर एक बोलते हैं स्मैश ग्राफ्टिंग, जो स्किन लिया उसको क्रश कर देना और फिर जहाँ स्किन लिया उसको थोड़ा रगड़ के वहाँ लगा देना है, उसको बोलते हैं स्मैश ग्राफ्टिंग। इसके अलावा हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है, क्योंकि बाल में जो होता है एबंडेंट मेलानिन होता है, मेलानोसाइट होता है, तो बाल लेके जो बाल बिना बाल वाले एरिया में आप हेयर ग्राफ्टिंग करके एक बार पिगमेंट आ जाए फिर लेजर से आप हेयर रिमूव कर सकते हैं। तो जो लंबे एरिया वो आप स्किन ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते तो हेयर आपको चाहे कितना भी हेयर आप वहाँ लगा सकते हैं। फिर एक फॉलिकुलर सस्पेंशन आता है, बाल के रूट से लगा के उसको सेंट्रीफ्यूज करके सिर्फ इसका ड्रॉप जो आता है वहाँ सर्जरी में डालते हैं, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर सस्पेंशन। फिर एक सेल्यूलर ग्राफ्टिंग आता है, इसमें 2 टाइप का, मेलानोसाइट कल्चर जो इंडिया में बहुत कम जगह पे होता है, इसमें मेलानोसाइट को कल्चर करके मल्टीप्लाई बना के फिर जो जगह पे ट्रांसप्लांट करते हैं। केराटिनोसाइट मेलानोसाइट कल्चर बोलते हैं, जो पॉपुलर थेरापी है, तो वो रूटीन कर सकते हैं। इसमें काफ़ी एंजाइम की जरूरत पड़ती है, इसकी मदद से उसको सेपरेट करके वहाँ डाल सकते हैं। एक ટેટુઇંગ પણ પોપ્યુલર છે। ટેટુઇંગમાં મેઇન લીપ છે, નિપલનો પાર્ટ છે અને જેનાઇટલ ગુપ્તનો પાર્ટ છે, અથવા કોઈને મિલિટરીમાં જવાનું હોય तुरंत जो ठीक કરવું હોય તો ટેટુઇંગ ટેકનિક છે બેસ્ટ છે। અત્યારે વેરિયસ સ્કિન કલરના ટેટુ પાર્ટિકલ પણ આવી ગયા છે, તો સ્કિન મેચિંગ સારું થાય છે। આ ઉપરાંત એક એપિડર્મલ ક્યુરેટ ટેકનિક છે, એમાં નાના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટથી સ્કિન લઈ અને ગ્રાફ્ટિંગ કરવામાં આવે છે, જેમાં મિનિમમ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટથી થઈ શકે, એટલે કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ છે, ઓછામાં ઓછા ખર્ચોથી તમારી સર્જરી થઈ શકે છે। तो ऑल टुगेदर तो ये सब डिफरेंट टाइप की थेरापी है। सर्जरी डिपेंड्स ऑन आपका सीवियरिटी, आपका एक्सटेंट कितना है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको चूज करके देते हैं, परंतु मेनली डिजीज स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि जो डिजीज बहुत कम ज़्यादा होता है, बढ़ता है, उसमें सर्जरी नहीं कर सकते। तो इसके लिए पहले दवाई से उसको स्टेबलाइज करना, 1 साल 1.5 साल अगर नहीं बढ़ता है, बाद में सर्जिकल लाइन आपको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मेनली डू डाउन्स में स्किन आपकी ड्राई नहीं रहनी चाहिए, स्किन को बार बार ट्रोमा नहीं होना चाहिए, और खाने में प्याज, लहसुन और खटाई चीज वाली कम खाने, क्योंकि हम खट्टी चीज फेयर होने के लिए देते हैं, बोलते हैं ना कि भाई विटामिन सी लो, तो हमें इसमें डार्क करना है, तो इसीलिए खट्टी चीज हो सके कम, आथे वाली चीज हो सके कम खाने का, फास्ट फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव आता है हो सके कम खाने का, और फ्रूट जूस जो बोलता है कि जो खट्टा नहीं होता है, और बैलेंस डाइट प्रोटीन आता है, जो स्प्राउट आता है आप आराम से खा सकते हो। और बाकी हमारा जो आती है ना इंडियन थाली, वो बेस्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वो सब खा सकते हैं। नॉनवेज भी खा सकते हो, इसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इतना आप ध्यान रखो तो विटिलिगो अर्ली स्टेज में बेस्ट सोल्यूशन देता है। लेटर स्टेज में अगर दवाई से नहीं बेटा तो सर्जिकल लाइन आपको चौक्कस मदद करेगी। तो आशा रखता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम की है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट आपको चौक्कस हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।